नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र बाय मोनिका में। आज हम बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में। उसके लिए हमने ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में बात कर ली थी कि हमें कैसे कवर करना है, कौन सी किताबों से कवर करना है। अब आज हम बात करेंगे यहाँ पे हमारी पॉलिटी के बारे में। जो राजस्थान की पॉलिटी है उसको कहाँ से कवर करना है। तो राजस्थान की पॉलिटी में कुछ टॉपिक लगा रखे हैं, जैसे कि राज्यपाल लगाए हुए हैं और उनके कार्य लगाए हैं, उनका जो उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारियां हैं वो लगाई हैं। चीफ मिनिस्टर है, सीएमओ है और सेक्रेटरीट है। तो कुछ ही टॉपिक हैं, ज़्यादा नहीं है। और आरपीएससी है हमारे यहाँ पे कि आरपीएससी के क्या रोल है, आरपीएससी संगठन कैसे बना, कितने अध्यक्ष हैं, कितने सदस्य हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आप राजस्थान की पॉलिटी के बारे में एक बात तो जानते होंगे कि जो आरपीएससी पॉलिटिकल में क्वेश्चन पूछती है, पॉलिटिकल साइंस के जो भी सब्जेक्ट है उसमें, चाहे वो जीके का पेपर हो या फिर सब्जेक्ट का पेपर हो, आजकल आरपीएससी काफ़ी सख्त है इस चीज़ को लेके। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का आपने फर्स्ट ग्रेड का भी पेपर का रिजल्ट भी देखा होगा कि कैसा रहा पिछले पेपर का रिजल्ट। उसके अंदर 226 में से मात्र 6 बच्चे ही पास हुए, क्योंकि उसमें जीके का पेपर तो टफ था ही और सब्जेक्ट का पेपर इतना टफ था कि बच्चे पास ही नहीं हो पाए। और ऐसे ही आरपीएससी क्या करती है कि जो राजस्थान पॉलिटी का पार्ट होता है कोई भी एग्जाम में, तो उस एग्जाम में बड़े अतरंगी सवाल पूछ रही है। जैसे कोई भी ऐसे पूछ लिए, रैंडम फैक्ट जो होते हैं ना वो ज़्यादा पूछ रही है। अब रैंडम फैक्ट कितने ही याद करें, भाई राज्यपाल है तो राज्यपाल को कितना को याद करें अपन कि भाई कब कौन से राज्यपाल हुए। फिर राज्यपाल सीधे सीधे याद कर लिए, लेकिन कार्यवाहक राज्यपाल, अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल, कोई एक नाम मेंशन करके उसके बारे में पूछ लिया। तो ऐसे करके बहुत सारे सवाल बनते हैं और इतनी सारी फैक्चुअल चीज़ें याद करना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम पीवाईक्यू की सहायता ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मदद से हम ये सोल्व कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन ठीक होने के चांस ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए, पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर थे, पिछली बार, अब की बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछे गए, तो वो ऐसे क्वेश्चन थे जो सीधे पिछले साल नहीं आए थे। लेकिन हाँ, कहीं घुमा फिरा के पिछले साल पहले के क्वेश्चन पेपरों में से पूछा हुआ ही था। क्योंकि मान लीजिए ये पूछ लिया कि कौन से मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो 2 बार सीएम रह चुके, जो 3 बार सीएम रह चुके। तो इसके लिए आप क्या पता होना चाहिए, आपको उनका नाम पता होना चाहिए। और अब हम ये चीज़ें कैसे याद करेंगे। तो इस चीज़ की सहायता मैंने तो अपने मैं पर्सनल पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि मैंने जो ये चीज़ में मदद की, मेरी पीवाईक्यू ने बहुत मदद की। क्योंकि पीवाईक्यू में 4 ऑप्शन होते हैं और वो 4 ऑप्शन में से जरूर कुछ ना कुछ, मतलब ये है 4 ऑप्शन दिए हैं तो उन चारों के बारे में आगे आने वाले एग्जाम में मेरे हिसाब से 99% चांस है कि क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने से पहले पहले के क्वेश्चन पेपर देखता है कि भाई किस आधार पे क्वेश्चन बनाए गए, कितना टफ था क्वेश्चन पिछली बार का, उसी आधार पे अगले अगले नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप भी ये कीजिए कि पीवाईक्यू को जैसे सिलेबस को रटना है वैसे ही पीवाईक्यू को भी रट लीजिए, आपका 80% काम हो जाएगा। ये मेरा दावा है कि भाई आप ऐसे नहीं होंगे कि भाई ये मिनिमम 40% क्राइटेरिया है, वो तो आराम से पीवाईक्यू से आपका पार हो जाएगा। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इसके लिए किताब कौन सी पढ़े। देखिए, किताब तो कोई स्पेशल किताब पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजस्थान की पॉलिटी के बारे में लक्ष्मीकांत में इतना ज़्यादा नहीं दे रखा। हाँ, हम इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की मदद ले सकते हैं। तो हम राजस्थान की पॉलिटी कहाँ से कवर करें। तो राजस्थान की पॉलिटी आप कोई एक गाइड लेके आएंगे, उस गाइड से कवर कर ले। क्योंकि सभी गाइडों के अंदर दे रखा है राज्यपाल की एक पूरी सारणी, ऐसे ही मुख्यमंत्री की पूरी सारणी, सेक्रेटरीट की पूरी सारणी, जितने भी सचिव हुए, सेक्रेटरी हुए, उनकी सारणी दे रखी है। तो आपको क्या करना है, डेली डेली एक के बार उस सारणी को देख लेना है, थोड़ा सा अनुमान हो जाए। हमारे जितने भी राष्ट्रपति शासन लगे हैं, तो राष्ट्रपति शासन के समय में कौन मुख्यमंत्री रहा, कौन राज्यपाल रहा, वो सब चीज़ें भी हमें याद करनी पड़ेगी। 2-2 राज्यपाल रहे हैं, जितने भी राष्ट्रपति शासन लगे हैं, भाई लगते टाइम जो राज्यपाल थे तो हटते टाइम जो राज्यपाल था वो, तो सारे राज्यपाल को आपको क्या करना है, याद करना है। और उनके टाइम के मुख्यमंत्री रहे उनको भी याद करना है। और जो भी राष्ट्रपति शासन लग रहा है उस राष्ट्रपति शासन की पहले तो सन पूछते थे, लेकिन अब सीख क्या कर दिया, और डिटेल में चले गए तो डेट पूछने लग गए। तो आपको वो डेट भी याद रखनी है। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लगभग चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी। फिर भी कोई अतरंगी क्वेश्चन पूछ लिया तो भाई उसका तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आरपीएससी आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रही है। अब बाकी मोटा मोटा अपना बेसिक तो कवर हो जाए। उसके बाद दे रखा है इसमें स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन।
राज्य मानव अधिकार आयोग। तो जितने भी आयोग दे रखे हैं हमारे यहाँ, तो आयोग भी आप जो बुक लेके आएंगे ना उससे कवर कीजिए। भाई एक गाइड ले लीजिए, चाहे लक्ष्य की ले लीजिए, नाथ पब्लिकेशन की ले लीजिए, आपकी जो इच्छा हो वो ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाइड एक रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि गाइड में जो टॉपिक हमें मान लीजिए मूल किताब में नहीं मिल रहे या फिर कोई छोटे छोटे टॉपिक है, तो उन टॉपिक को कवर करने के लिए एक गाइड अवश्य होनी चाहिए, ताकि पूरा सिलेबस एक बार कवर करने के लिए कुछ तो रहे। कोई टॉपिक छूट गया, कोई सिलेबस का टॉपिक नहीं मिल रहा कहीं से, तो वो गाइड से हम कवर कर पाए। तो मेरे अकॉर्डिंग एक गाइड लीजिए और उस गाइड में आप देख लीजिए पॉलिटी का पूरा सेक्शन, पॉलिटी गाइड में ठीक मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, जैसे अभी स्टेट ह्यूमन राइट है, तो स्टेट ह्यूमन राइट को उस गाइड से तो पढ़ना ही है। उसके अलावा आप उसकी साइट है, स्टेट ह्यूमन राइट की साइट है, वेबसाइट, उस वेबसाइट पे जाइए। उस वेबसाइट पे संरचना करके दे रखा होता है या हमारे बारे में जानकारी ऐसे करके एक टैब दिया होता है, उस टैब पे आप जाइए, उसको क्लिक कीजिए, उसको खोलिए। उसके अंदर दिया रहेगा कि स्टेट ह्यूमन राइट क्या है, कब बनी, कैसी संस्था है और उसमें अभी कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य काम कर रहे हैं। तो सारी जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी जो है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। ऐसे ही आपको आरपीएससी को पढ़ना है, आरपीएससी की साइट खोल लेंगे, उसके ऊपर आप जाएंगे हमारे बारे में। तो हमारे बारे में जितना भी आरपीएससी के भाई नए सदस्य, जैसे अभी आरपीएससी के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है, पहले क्या थी 7+1 थी 8 थी, अभी कितनी हो गई है 10+1 11 हो गई है। भाई 10 तो सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष साहब होंगे, तो ऐसे करके 11 हो गए टोटल। तो हमें ये देखना है कि कब कब ये संख्या बढ़ी है। स्टार्टिंग के टाइम में 1+2 ही थी, तो ऐसे करके हमें आरपीएससी की पूरी डाटा निकाल लेनी है। वो सारे डाटा को क्या करना है, 1 पेज के एक नोट्स बना लीजिए सारे, कि कितने मेंबर होते हैं, कितनी कार्य अवधि होती है, कितने उनमें कितने सदस्य, कितना टाइम के लिए उनका कार्यकाल रहता है, नियुक्ति कौन करता है, त्यागपत्र कैसे दिया जाता है, संवैधानिक है या सांविधिक संस्था है, सब चीज़ आप लिख लीजिए आयोगों के बारे में। आप मानेंगे कि 2 पेज मुश्किल से, 1 पेज, आधे पेज में एक एक आयोग का आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। और शॉर्ट नोट्स को आप डेली के बेस पे एक एक बार देख लीजिए। डेली भी ना देखा जाए तो 2-4 दिन में एक बार देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आयोग के आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। फिर आयोग को एक और तरीके से पढ़ना होता है हमें, कि भाई जैसे करंट में कोई मामला चल रहा है, मान लीजिए आरपीएससी के मेंबर है, कोई इस्तीफा दिया है या फिर बाबूलाल कटारा जी है, उनको बर्खास्त किया गया था, मतलब एक तरीके से उन पर जाँच वाँच चली थी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि भाई हमें देखना है कि उनको किसने हटाया, कैसे हटाया, 317 के तहत हटाया, 317 भी 2 के तहत हटाया। तो आजकल क्या हो गया, अनुच्छेद की भी धारा और उपधाराओं के बारे में पूछने लग गए हैं बहुत ज़्यादा। तो भाई किसी का कार्यकाल किस में है या उसका उत्तरदायित्व किस में है। तो आपको क्या करना है कि जितने भी आप अनुच्छेद पढ़ते हैं, पहले तो मोटे मोटे अनुच्छेद ही पूछे जाते थे, लेकिन अब अनुच्छेद के ABCD सब पूछने लग गए, धारा उपधारा 1 2 4 ऐसे। तो आप जो भी आयोग पढ़े ना, उनकी मेन धारा उपधाराओं को लिख लीजिए, या तो उनकी साइट से ही मिल जाएगी। अगर साइट से भी ना मिले ना, तो आप क्या कीजिए, जितने भी पुराने पेपरों में आई हुई धाराएं कम से कम वो तो याद कर लीजिए, ताकि वो ऑप्शन में आएंगे तो वो आपको निकालने में, एलिमिनेट करने में फ़ायदा तो मिलेगा। ऐसे करना है। उसके बाद है पंचायती राज। अब पंचायती राज को अच्छे से पढ़ना है। पंचायती राज पढ़ने के साथ साथ आजकल देखिए करंट से भी रिलेट कीजिए, क्योंकि पंचायती राज में आजकल मनरेगा का नाम चेंज कर दिया है, जी राम जी कर दिया, बीबी जी राम जी विकसित भारत, है ना। तो ऐसे करके आपको उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई पंचायती राज का मनरेगा में क्या है, सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है, तो भाई जो सोशल ऑडिट है वो कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, ग्राम सभा करती है, ग्राम पंचायत करती है, पंचायत का क्या रोल है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई, छोटे से छोटे स्तर पे, है ना। पंचायतों का काम क्या है, ग्राम सभा का काम क्या है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपकी बुक में मिल जाएंगे, जो भी गाइड होगी उसमें मिल जाएंगे। या ग्राम पंचायती राज की जो साइट है उस पर भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, तो आप वहाँ से चेक कर लें। उसके बाद है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन राजस्थान। तो जो राजस्थान में तो हमारे यहाँ पे विधानसभा ही है, तो विधानसभा को पढ़ना है, विधानसभा में कितने सदस्य हैं, है ना। विधानसभा भाई अभी जैसे चेंज हुए हैं, तो क्या विधानसभा सीटें अभी चेंज हुई है नहीं हुई है, उसके बारे में पढ़ना है। और कोई करंट से मान लीजिए कोई चुनाव का उपचुनाव हुए हैं, तो उन सब चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। मोटी मोटी विधानसभा पढ़ लीजिए। विधानसभा की चौथी विधानसभा, छठी विधानसभा और सातवीं विधानसभा जो इम्पोर्टेंट रही है, जब कुछ क्राइसिस हुए हैं तब इम्पोर्टेंट विधानसभाएं नहीं है, तो उन विधानसभाओं को आपको
कवर करना है, ताकि उसमें, क्योंकि उसमें क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि बदलाव हुए विधानसभा की सीटों में, बदलाव कब हुए हैं, पहले कितनी सीटें थी, अभी कितनी सीटें हैं, उस हिसाब से। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान का करंट अफेयर भी हमें पढ़ना है। तो देखिए ये 4 टॉपिक मिला के ये आपके 50 क्वेश्चन बन जाएंगे इनके, है ना। 4 टॉपिक कौन कौन से, ज्योग्राफी हो गया है, और हिस्ट्री हो गया, और आपके ये पॉलिटी हो गया, और करंट अफेयर हो गया। तो 50 क्वेश्चन इसके और 50 क्वेश्चन बाकी इंडियन के इनके रहते हैं क्वेश्चन। तो आप क्या करें, करंट अफेयर के लिए जो मेजर करंट इशू ही दे रखे हैं, तो आप न्यूज़पेपर को तो रोज ही पढ़े। न्यूज़पेपर में क्या होता है, जैसे न्यूज़पेपर आपने पढ़ा तो उस न्यूज़पेपर में कटिंग आती है सरकार की योजनाओं के बारे में। आजकल सरकार अपना बहुत प्रचार प्रसार कर रही है, तो उन योजनाओं में कटिंग आती है, तो वहाँ से आप उसकी एक एक डिटेल दी रखती है, तो वो आप एक एक डिटेल को पढ़िए। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे उसके अंदर योजनाओं के बारे में मतलब दिया रहता है। मैं यहाँ पे एक आपको डाल दूंगी, उसमें आप देख लीजिएगा कि पूरी एक कटिंग के अंदर दे रखा है पूरी उसकी डिटेल के बारे में। नई पॉलिसीज आई है तो उसके डिटेल के बारे में। तो सरकार खूब अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर दी है, नीतियों का प्रचार प्रसार कर दी है, तो आप उसको देख लीजिए। उसके बाद में है कि भाई इसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तो ये सारे मुद्दे हैं कि भाई जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दे हैं हमारे, या राजनीतिक मुद्दे हैं जो भी चल रहे हैं। तो करंट के इशू के लिए आप यही कर सकते हैं कि जो करंट में चल रहा है उस इशू के लिए आप रोजीना अखबार पढ़ें। उसके साथ आप ई बुलेटिन आता है सूजस का, उसको पढ़े। तो सूजस का ई बुलेटिन आपको कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम पे साइट है सूजस की, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें, या फिर उसको चैनल को ज्वाइन कर लें और उससे आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए भी न्यूज़पेपर की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि गेम्स और स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल आरपीएससी। नॉर्मल पूछने से काम चलेगा नहीं, नॉर्मल आपने पढ़ लिया तो उससे काम ज़्यादा नहीं चलता, क्योंकि बहुत पॉइंटों में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप गेम्स और स्पोर्ट्स में ये कर सकते हैं कि अभी ना पढ़ के, आरपीएससी लगभग 2 महीने का करंट पूछ रही है, तो 2 महीने पहले का करंट आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, और थोड़ी सी रुचि जागृत हो जाए। इसके लिए आप क्या करें, डेली थोड़े थोड़े गेम्स और स्पोर्ट्स के क्वेश्चन को देखते रहे। आप जो गेम्स का पूरा एक पेज आता है ना, उससे देखते रहे, आपको जाने पहचाने नाम लगेंगे कि अच्छा ये गेम चल रहा है। अपन क्या करते हैं, एकदम से पढ़ते हैं, उससे फिर अपने को याद होता नहीं है, ऐसा अजीब से ही लगते हैं। फिर सारे के सारे गेम्स के क्वेश्चन छोड़ देते हैं। 5-5, 6-6 क्वेश्चन पूछती है गेम्स के आरपीएससी आजकल, क्योंकि पता है कि बच्चे ज़्यादा पढ़ते तो है नहीं, या फिर डीप क्वेश्चन होते हैं तो आंसर उनको आते नहीं है, इस वजह से ज़्यादा गलतियां होने के चांस रहते हैं। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा अभी देखिए। बाकी आप आपके एग्जाम से 3 महीने के पहले के करंट को तो अच्छे से ही करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा करंट वहीं से पूछा जा रहा है। 80-90% करंट के क्वेश्चन वहाँ से बन जा रहे हैं। चलो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी जो बच गए टॉपिक उसकी चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू।